हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम जो वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DSSB PRT, जिसमें जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है इंटेलिजेंस, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें डेफिनेशंस थी इंटेलिजेंस की, और उसके बाद हमने किया था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी करी थी। इस वीडियो में हम करेंगे 3 और थ्योरीज करेंगे, 3 T's करेंगे बेसिकली। फर्स्ट है थॉर्नडाइक की थ्योरी, सेकंड है थॉमसन की थ्योरी और तीसरी है थर्स्टन की थ्योरी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की। इस वीडियो में जो हम 3 T's करने वाले हैं बेसिकली थॉर्नडाइक, थॉमसन एंड थर्स्टन, ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो स्पीयरमैन की थ्योरी का क्रिटिकल, मतलब तीनों के तीनों क्रिटिसाइज करते हैं, मानते नहीं है कि कोई जी फैक्टर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट इन्होंने खुद की अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। तो पहला है थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जो 2 फैक्टर थ्योरी को सिरे से नकारा था। अकॉर्डिंग टू हिम कोई जी फैक्टर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई बेसिक ऐसा बेस एबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अकॉर्डिंग जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल जो वो मतलब इंटेलिजेंस रिलेटेड टास्क होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर के। ठीक है, ऐसा कोई उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर हमें लगता है क्योंकि वो टास्क के फीचर्स कॉमन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो कि अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि कोई बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है। ठीक है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है वो टेनिस भी अच्छा खेले, क्योंकि उसकी अपनी शरीर पे और अपनी बॉडी के मूवमेंट्स पे पकड़ ऐसी है। तो ऐसा लगेगा कि जी फैक्टर कुछ एग्जिस्ट करता है, बट है नहीं। वो 2 टास्क ऐसे हैं जो आपस में इतना रिलेटेड है, तो इट अपीयर्स कि उनमें कोई जनरल फैक्टर है, बट बेसिकली ऐसा है नहीं। वो कॉमन एलिमेंट जो है वो टास्क के फीचर्स हैं, ना कि कोई एक पर्टिकुलर जी फैक्टर या जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर कुछ होता है। अकॉर्डिंग टू हिम सारे स्किल्स, सारे टैलेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं होता है जिसकी वजह से ये बोला जा सके कि एक इंटेलिजेंट इंसान में कोई कॉमन जी फैक्टर होता है जो कि सब में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नथिंग लाइक जी फैक्टर। वो जो कॉमनैलिटी दिखती है वो किसी बेस एबिलिटी की वजह से नहीं होती है, वो क्योंकि वो टास्क ही ऐसा होता है कि उनके फीचर्स आपस में कॉमन होते हैं, तो वो दिखता है कि ऐसा कोई जी फैक्टर एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो सेट ऑफ टैलेंट्स और स्किल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। इन्हीं कॉमन फीचर्स के बेस पे थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई करा था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि एक एब्स्ट्रैक्ट और एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्क्रीट जिनको छुआ या फील किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिनको इमेजिन करके समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है एथलेटिक्स वगैरह में, सब मतलब स्पोर्ट्स में, या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी बॉडी या ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने की उनमें इंटेलिजेंस होती है। दूसरा है सोशल इंटेलिजेंस, जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की थ्योरी जो इंटेलिजेंस है, इन 3 तरह की कैटेगरीज में क्लासीफाई करा था थॉर्नडाइक ने। सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो जी फैक्टर। वो कॉमन फीचर होते हैं इन एक्टिविटीज़ के या फिर स्किल सेट्स के, इस वजह से उनमें लगता है कि कोई जनरल फैक्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब हम बात करेंगे अगली थ्योरी की, जो कि है थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थॉमसन बेसिकली ही बिलीव्ड इन सम जनरल एबिलिटी। ठीक है, जनरल एबिलिटी यानी कि मान लो ही सेड कि टेस्ट क्या किया जा रहा है उस पर डिपेंड करती है इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल किसी इंसान की जीएस स्ट्रॉन्ग है, किसी इंसान का जीएस स्ट्रॉन्ग है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उसका स्टेट पीसीएस निकलने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि जो एबिलिटी जो टेस्ट करी जा रही है ना वो सेम टेस्ट करी जा रही है। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसका एसएससी या फिर बैंकिंग ये वाले एग्जाम्स भी निकलेंगे। ठीक है, तो ही बिलीव्ड इन सम जनरल एबिलिटी, बट स्पीयरमैन की तरह ऐसा कुछ नहीं था कि कोई जी फैक्टर है जो कि एक बेसिक एंटिटी है। ठीक है, जिससे सब कुछ हो जा रहा है, मतलब जो हर कहीं काम आ रही है। तो अगर एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, पर अगर जैसे कोई भी टेस्ट है, उस टेस्ट में अगर आपसे जीएस, मैं बोल रही हूँ जैसे जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो जब तक जीएस से लोडेड पेपर आ रहा है तो यू आर डूइंग गुड, यू आर इंटेलिजेंट इन दैट पेपर। बट जैसे ही आपका मैथ्स वीक है और आपके पेपर में जो सैम्पलिंग है यानी कि क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, तो इट वेरीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन देयर इज सम जनरल एबिलिटी जो कि कुछ जगह काम आती है। वो डिपेंड करता है कि जो चीज़ पूछी जा रही है, जो चीज़ टेस्ट करी जा रही है, ठीक है, उसमें किस तरह की एबिलिटीज़ को, किस तरह की एलिमेंट्री एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो कॉमन है
तो मतलब अगर दो टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनमें अगर कॉमन एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा है तो बेसिकली सेम रिजल्ट आएगा। अलग अलग चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं तो सब में ऐसा जी फैक्टर कुछ नहीं है जो कि बेसिक एंटिटी हो जिससे कि सब कुछ ही उसका मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर तरह की एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है। देयर इज़ अ जनरल एबिलिटी बट देयर इज़ नो जी फैक्टर जो कि एक बेसिक की एंटिटी होती है। सो जो थर्स्टन की थ्योरी है जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोला जाता है, वो ना तो स्पीयरमैन के साथ मतलब स्पीयरमैन का साथ देती है जो कि कुछ ऐसा जी फैक्टर है जिससे सब टास्क हो जा रहे हैं, ना ही थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है कि बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे इंटेलेक्चुअल टास्क हैं वो अलग अलग हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, ना ही उसको क्लेम करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन कुछ एक मेंटल ऑपरेशंस हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ टास्क को परफॉर्म करने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एबिलिटी कोई ए है तो ये जो ए एबिलिटी है ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के काम आती है तो एक ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे कोई बी एबिलिटी है, बी एबिलिटी भी अलग मतलब डिफरेंट सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने में काम आ जाती है तो ये दूसरा ग्रुप बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एबिलिटीज़, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस जो कि अलग अलग टास्क जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, बट दो ग्रुप्स का आपस में इंटर रिलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के काम आती हैं। ठीक है, तो ही गिव बेसिकली 7 फैक्टर्स दिए थे जिनको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोला गया था, और इन्हीं फैक्टर्स के बेस्ड पे थर्स्टन ने एक नया इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था जिसको टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोला गया है। ये समझ आएगा जब हम वो ग्रुप फैक्टर्स जो हैं वो देखेंगे। तो 7 ग्रुप फैक्टर्स आर, पहला है नंबर फैक्टर, फिर है वर्बल फैक्टर, स्पेस फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग फैक्टर, परसेप्चुअल स्पीड। ज़्यादातर तो नाम से ही समझ आ जाते हैं। पहला है नंबर फैक्टर यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो ये नंबर्स के रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो एक्सपर्टीज से कर पाते हैं जिनका ये वाला फैक्टर स्ट्रांग होता है, बट ज़रूरी नहीं है वो जो वर्बल फैक्टर में इंक्लूडेड टास्क हैं वो कर पाएँ या स्पेस फैक्टर में इंक्लूडेड टास्क है वो कर पाएँ। ठीक है, ऐसे सिंपली वर्बल फैक्टर जिनकी मतलब कॉम्प्रिहेंशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं वो उसी तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वही अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि किसी का जीएस स्ट्रांग है तो वो उसी तरीके के जो ग्रुप के पेपर है वो दे सकता है। ठीक है, उसी तरीके से स्पेस फैक्टर जो है, स्पेस फैक्टर इज़ एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है यानी कि कंट्रोल कर सकता है, जैसे कोई पेंट अच्छा कर सकता है तो हो सकता है उसकी स्केचिंग भी अच्छी हो, यानी कि रिलेटेड टास्क है जो एक ग्रुप में होते हैं। इसी तरीके से जो मेमोरी फैक्टर होता है उसमें वो टास्क होते हैं जिनमें इंसान की जो मेमोराइजिंग एबिलिटीज़ है वो काम आती है। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर में ऐसे टास्क इन्वॉल्व रहते हैं जिनमें वो कैब ज़्यादा काम आती है। रीजनिंग फैक्टर में बेसिकली होता है कि बहुत सारी चीज़ों में से एक जनरल प्रिंसिपल को जान पाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं आपके आगे एग्जांपल देखती हूँ, बेसिक है, बहुत ही बेसिक, 2 4 6 के बाद क्या आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया पर हमें पता है 8 आएगा क्योंकि हमने ये डिस्कवर करा है, ये जनरल प्रिंसिपल हमने ये डिस्कवर करा है कि 2 के गैप पे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो रीजनिंग फैक्टर में बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं कि डिफरेंट एग्जाम्पल से या फिर डिफरेंट सेट ऑफ लेटर से हम एक प्रिंसिपल को डिस्कवर कर पा रहे हैं कि अच्छा चल क्या रहा है, पैटर्न्स को हम समझ पा रहे हैं, दैट्स रीजनिंग फैक्टर। उसके बाद आती है परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि विजुअल स्टिमुलस को परसीव करने का मतलब अपने आसपास की जो चीज़ें उनको ऑब्जर्व करना, डिटेल्स को भाप लेना, ये सब चीज़ें परसेप्चुअल स्पीड में आती है। जैसे कि आई एम वेरी बैड एट दिस बट मेरा भाई जो है, हम कहीं जा रहे होंगे उसको सब चीज़ें पता चल रही है कि अच्छा तूने देखा था वहाँ क्या हो रहा था, अच्छा तूने देखा था वहाँ, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी परसेप्चुअल स्पीड उतनी तेज़ नहीं है, उसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स इंक्लूडेड है। तो एक ग्रुप फैक्टर में रिलेटेड टास्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। तो 3 थ्योरीज हमने करी थी, कौन कौन सी थी? थॉर्नडाइक, थॉमसन। थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर है, थॉमसन की जो थ्योरी है वो है सैम्पलिंग थ्योरी, और थर्स्टन की प्राइमरी एबिलिटीज़ या फिर ग्रुप फैक्टर थी। और ये जो 3 टीज़ हैं थॉर्नडाइक, थॉमसन और थर्स्टन, दे आर बेसिकली वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जी फैक्टर को जो स्पीयरमैन का था, और थॉर्नडाइक मतलब ये कंफ्यूज कर सकती है चीज़ें बट इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। थॉर्नडाइक ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग
जो एबिलिटीज़ है वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होती है, कुछ भी जनरल नहीं होता है। वो जो टास्क होता है उसमें कॉमन फीचर्स होते हैं, इसलिए वो हमें लगता है कि उसकी एबिलिटीज़ जो है या फिर एक कॉमन फीचर एग्जिस्ट करता है, बट वो टास्क में ऐसा होता है। ठीक है, जो थॉमसन का बोलना था कि डिपेंड करता है क्या चीज़ सैम्पलिंग की जा रही है, मतलब किस तरीके का जो टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जनरल एबिलिटी हो सकती है 3-4 टेस्ट में सेम हो, बट चौथा वेरी कर सकता है। सो देयर इज़ नो बेसिक एंटिटी जो हर जगह काम आ जाती है। और थर्स्टन ने तो कैटेगराइज की है, 7 फैक्टर्स को कैटेगराइज किया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं उस पर डिपेंड करती है। और ये 7 कैटेगरीज होती हैं जिनमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करने की इंसान की एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर में जो है एक तरीके के टास्क जिसमें वही पर्टिकुलर फैक्टर काम आता है वो करा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर उसमें अलग तरीके के टास्क करे जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम बाकी की इंटेलिजेंस की थ्योरीज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट।